एक बच्चा आया हमारी कोचिंग में बहुत पहले, 10 साल पहले की कहानी होगी, 5-7 साल पहले। तो वो जादू दिखाता था। तो वो एक ऐसा जादू दिखाता था कि उसके हाथ में सिक्का होता था और वो कुछ ऐसे कर देता था, उसके हाथ में सिक्का नहीं होता था, फिर वो पैंट ऐसे करता था, यहां से सिक्का निकाल देता था, कभी ऐसे करता था, यहां से सिक्का निकाल देता था। हम लोग बड़े चिंतित हुए। हमने कहा पैसा देंगे, बताओ ये करते कैसे हो। हमने कहा 500 रुपए देंगे, बताओ कैसे कर दो। तो उसको हमने 500 रुपए दिया, वो छोटा सा लड़का। फिर उसने दिखाया कि सिक्का तो उसी का हाथ में रहता है, वो सिक्का यहीं रहता है बट दिखता नहीं है। और फिर वो जहां से मन वहीं से छूता है, वहां से सिक्का निकल जाता है। तो जहां वहां सिक्का होते नहीं, हाथ ही में रहते उसके सिक्के। तो फिर हमने करने का सोचा बट हम नहीं कर पाते थे, हमारा सिक्का दिख जाता था, पता चल जाता था। फिर हमने कहा तू कर, वो करता था, नहीं दिखता था, पता ही नहीं चलता था। तो व्हाट हैपेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टेप जानने से कोई जादूगर नहीं होता, स्टेप की कितनी बार उसने रेपिटेशन की है उससे वो जादूगर होता है, राइट? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिपीटेड योर नॉलेज? Knowledge gained will never make you magic. Knowledge repeated again and again for many a time can make you magic. आपके पास कोई नॉलेज है, उससे आप दुनिया को सरप्राइज नहीं कर पाएंगे। स्टेप तो हम भी सीख गए थे 500 रुपए देके उसको। हमने भी 500 रुपए देके स्टेप सीख लिया कि वो करता क्या एग्जैक्टली। हम जान गए कि वो क्या करता है, लेकिन क्या हम कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे। वो क्यों कर ले रहा था? क्योंकि वो वर्षों से कर रहा था, उसने मास्टरी हासिल कर ली थी। स्टेप जानने से हम जादूगर नहीं हो गए। स्टेप वो भी जानता है, स्टेप मैं भी जानता था, तब हम 2-3 लोग और भी जानते थे, फिर भी उतने लोगों में जादूगर वही था क्योंकि एक काम उसने हम सबसे अधिक किया था, वो थी प्रैक्टिस, रेपिटेशन। रेपिटेशन मेक्स यू मैजिशियन। अगर आप किसी भी चीज को रिपीट कर सकते हैं तो आप उस चीज के जादूगर हो सकते हैं, चाहे वो चीज कुछ भी क्यों ना हो।